Hello everyone, welcome to Bioshikam. My name is Shubhavati Singh and today we are going to discuss second part of human circulatory system. इसके पहले एक फर्स्ट पार्ट जा चुकी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख ली होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने पूरा बेसिक्स डिस्कस किया है, जैसे व्हाट इज हार्ट, व्हाट इज ब्लड वेसल, व्हाट इज ब्लड ग्रुप, और कितने टाइप की वॉल्स होती हैं, कितने टाइप की नॉट्स होती हैं, और क्यों कहते हैं उसको, कहाँ ट्राइकस्पिड वॉल होती है, कहाँ बाइकस्पिड वॉल होती है, कहाँ सेमी लूनर वॉल होती है। इसीलिए फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकेंड पार्ट। ठीक है, in this part of video we are going to discuss about cardiac cycle. Cardiac cycle occur in two phases. First is systolic, second is diastolic. Systolic means contraction, जब pressure generate होगा. Diastolic means relaxation, जब pressure release होगा. और blood अब हमारे body part से heart में आकर, हार्ट में आने से लेकर हार्ट से वापस बॉडी पार्ट में जाने तक वो कुछ इवेंट्स फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल इवेंट। ठीक है, अब कौन कौन से इवेंट फॉलो करेगा? सबसे पहले वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स, इनसे ब्लड आया राइट आर्टेरियम और लेफ्ट आर्टेरियम में। ओके, लेफ्ट आर्टेरियम में आने के बाद अब क्या होगा? अब ये हो गया फिल। ओके, अब यहाँ पे होगा प्रेशर जनरेट, किसकी मदद से? एसए एंड नॉड, साइनो आर्टेरियल नॉड की वजह से अब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने की वजह से अब क्या होगा? अच्छा, प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब प्रेशर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? ये ब्लड कहाँ पे है? आर्टरी में, आर्टेरियम में। ठीक है, ब्लड है आर्टेरियम में, आर्टेरियम में ब्लड है और प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो उसको उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? आर्टेरियल सिस्टोलिक, राइट। आर्टेरियल सिस्टोलिक मीन्स आर्टरी में प्रेशर जनरेट करेगा, राइट। अब आर्टरी में जब प्रेशर जनरेट होगा तब क्या होगा? आर्टरी में प्रेशर जनरेट होने के बाद जो हमारा एवी नॉट्स है, यानी आर्टरियो वेंट्रिकल नॉट्स, कौन कौन से हैं? जो हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं, वो होंगे ओपन। ये हमने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया है कि बाइकस्पिड वॉल कौन से हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कौन से हैं, सेमीलूनर वॉल्स कौन से हैं, ये सब हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, अब वो ओपन होने की वजह से क्या होंगे? जो हमारा ब्लड है जो आर्टेरियम में था वो हो जाएंगे फ्लो किसमें? वेंट्रिकल्स में। राइट आर्टेरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट आर्टेरियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, राइट। अब जब ब्लड हमारा वहां पे फ्लो हो गया तो अब क्या होगा? अब फिर से वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि उसे करना है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बंद। क्यों बंद करना जरूरी है? ताकि हमारा ब्लड बैक फ्लो ना हो, वापस आर्टेरियम में वापस ना जाए। ठीक है, अब इसीलिए वहां पे प्रेशर जनरेट करेगा वेंट्रिकल प्रेशर। अब जब वेंट्रिकल प्रेशर बोल रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा? वेंट्रिकल्स में ब्लड है और प्रेशर जनरेट कर रहा है, राइट। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड है, प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो अब क्या होने वाला है? इसे बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोलिक, राइट। अब लेकिन देखिए, अब ब्लड तो हमारा वेंट्रिकल्स में फ्लो कर गया, तो यहाँ पे तो ब्लड नहीं रहा ना, यहाँ पे तो अब कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रेशर हो गया रिलीज। अब प्रेशर रिलीज हो गया मतलब यहाँ पे क्या होगा? आर्टेरियल डायस्टोलिक, यानी कि प्रेशर रिलीज यानी कि आर्टेरियल रिलैक्स्ड। ठीक है, आर्टेरियल अब हो गया रिलैक्स्ड। अब वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट हो गया, उसने क्या किया? उसने ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को बंद कर दिया। अब वो किसको ओपन करेगा? किसी को तो ओपन करेगा। अब वो ओपन करेगा हमारे सेमीलूनर वॉल्स को। सेमीलूनर वॉल्स को ओपन करते ही हमारा जो अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के वेन्स, इन दोनों के वॉल्स ओपन हो जाएंगे। इन दोनों के वॉल्स ओपन होने के बाद क्या होगा? अब ये वापस हमारे बॉडी में और बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जो जहां जाता है वहां पे। ठीक है, और ये इवेंट कंटिन्यूसली रिपीट करता रहेगा। ओके, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल इवेंट्स। बस इतना सही है।
अब देखते हैं, मैं इसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा थ्योरिकल फॉर्म में लिखा है। जैसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट आर्टेरियम, राइट। मैंने जैसे बताया वेना कावा और वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स से हमारे लेफ्ट और राइट आर्टेरियम में प्रेजेंट होगा, और इस टाइम पे जो सेमिल्यूनर वॉल्स है वो होंगे क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इस वक्त आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए कोई प्रेशर जनरेट हुआ नहीं हुआ, इसीलिए वो होंगे क्लोज्ड। ठीक है। अब ऐसे एन नॉट जनरेट करवाएंगे पोटेंशियल, यानी कि प्रेशर जनरेट करवाएगा, जिससे आर्टेरियल को क्या होगा, आर्टेरियल में प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आर्टेरियल सिस्टोलिक। अब जो action potential is conducted to the ventricle side by the AV and knots and AV bundle, from where the bundle of his transmitted it through the ventricles muscular. Means अब जो ये एवियन नॉट्स को ओपन करवाएगा, राइट। अब यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ था, ब्लड्स को तो नीचे जाना है, ब्लड को तो नीचे जाना है, और बाइकस्पिड वॉल को ओपन करवाना है। अब ओपन करने के बाद ये जो एवी नॉट्स में प्रेशर जनरेट होगा, एवी नॉट्स में प्रेशर जनरेट हुआ, और एवी नॉट्स की वजह से यहाँ पे होंगे कॉन्स्ट्रक्शन शुरू, यहाँ पे होंगे कॉन्स्ट्रक्शन शुरू, और वेंट्रिकल्स में जब प्रेशर जनरेट हो जाएंगे तो वो कर देंगे इसे ओपन। कौन से, किसको ओपन, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट और राइट में जिस तरीके से गया उस तरीके से हम उसे ओपन कर दिए। ठीक है। और दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोलिक, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोलिक यानी वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट करना, एंड द आर्टरी गोज रिलैक्सेशन। अब जो आर्टरी क्या हो जाएगी, वो रिलैक्सेशन में चली जाएगी, इसीलिए वो क्या कहलाएगी, डायस्टोलिक, राइट। अब देखते हैं जो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा ventricle systolic pressure increases, the close of tricuspid and bicuspid wall due to the attempt backflow of blood into the artery, ताकि ब्लड वापस बैकफ्लो ना कर जाए, इसीलिए उसे क्लोज कर दिए जाएंगे। ये कब होगा, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर जनरेट हो जाएगा तब। फिर सेमिल्यूनर वॉल्स को गाइड किया जाएगा, और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी और एयोर्टा है वो हो जाएंगे ओपन, उसे फोर्स किया जाएगा ओपन करने, क्योंकि प्रेशर जनरेट है, प्रेशर क्या करेगा, फोर्स ही करेगा ना, फोर्स करेगा उसे ओपन होने के लिए, राइट। अलाउइंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स टू द फ्लो थ्रू द वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, जितने भी हमारे सर्कुलेटरी पाथवे है उसमें फ्लो करेगा। ठीक है। अब the ventricle now get relaxed, right। अब जब प्रेशर जनरेट हो जाएगा, वो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस हम अपने सर्कुलेशन में चला जाएगा, जो भी उसका सर्कुलेशन है उसमें चला जाएगा, तो अब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड, राइट। अब वो रिलैक्स हो गए यानी क्या होंगे, वेंट्रिकल डायस्टोलिक, एंड द वेंट्रिकल प्रेशर फॉल causing the closure of semilunar wall, which prevent the backflow of the blood into the ventricles. अब जैसे जब आर्टिकल जो प्रेशर था वो जब वो क्लोज हो गया, यानी कि वेंट्रिकल प्रेशर जब एक्शन में आ गया, तो उसने क्या किया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बंद कर दिया, राइट। अब जब अपना सेमिल्यूनर वॉल प्रेशर्स में अपने एक्शंस में आ गए, यानी कि सर्कुलेटरी में हमारे बॉडी में भेज दिए गए, तब उसका क्या काम, इसीलिए वेंट्रिकल प्रेशर्स को ऑफ कर दिया गया। अब वेंट्रिकल प्रेशर को ऑफ करने की वजह से क्या हुआ, जो सेमिल्यूनर वॉल्स है उसकी वॉल्स बंद हो गए, ताकि हमारा ब्लड वापस से हार्ट में उल्टी डायरेक्शन में फ्लो ना हो। ठीक है। और दिस इवेंट डिस्क्राइब अबोव आर रिपीटेड इन द सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम लिया है, ये गायटन से मैंने लिया है। इसमें हमारा जब प्रेशर किस तरीके से रिलीज हो रहा है और किस तरीके से ऑफ हो रहा है ये बताने की कोशिश की है। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये डायग्राम लिया है ताकि हम और भी अच्छे से समझ सकें। जैसे देखिए, अगर प्रेशर है, राइट, हमारा जब प्रेशर
जब एवी प्रेशर, एवी यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स, यानी कि उनका प्रेशर जब बंद रहेगा, यानी कि वहां पे ब्लड नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तो हमारा इसका वहां पे अगर प्रेशर नहीं है, ट्राइकस्पिड पे प्रेशर नहीं है, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड यानी एवी वॉल्व्स पे अगर प्रेशर नहीं है, इसका मतलब इसके पहले ऊपर प्रेशर होगा, राइट, यानी कि आयोटिक वॉल्व पे प्रेशर होगा, राइट। अब जब आयोटिक वॉल्व पे प्रेशर नहीं रहेगा, तो जब आयोटिक वॉल्व पे प्रेशर नहीं है तो हमारा जो एवी नॉट्स है वो ओपन है, राइट, नहीं समझा। देखिए, जब हमारा ब्लड कैसे फ्लो होता है, आर्टेरियम में जाता है, आर्टेरियम से प्रेशर जनरेट करने के बाद ट्राइकस्पिड में जाता है, यानी कि ईवी नॉट्स को ओपन करता है। तो जब ईवी नॉट्स ओपन रहेगा उस वक्त क्या रहेगा, ईवी नॉट ओपन रहेगा उस वक्त आर्टेरियम, उस वक्त आयोटा का जो प्रेशर है, आयोटिक प्रेशर, वो होंगे क्लोज्ड, ठीक है। इसमें देखिए ईवी नॉट जब ओपन है, यहाँ पे ईवी नॉट ओपन है, प्रेशर कम, आयोटिक प्रेशर जब कम है, आयोटिक प्रेशर कम होने की वजह से एवी नॉट्स ओपन है, राइट, एवी नॉट, इसीलिए आयोटिक क्लोज्ड है, सेमिलुनर वॉल्स क्लोज्ड है। लेकिन जब एवी नॉट्स बंद, मतलब बंद है, वहां पे प्रेशर कम है, तो हमारा आयोटिक प्रेशर हाई है, ठीक है। यही कुछ सिंपल है, ये हमारा कुछ सिंपल सा हमने करने की कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि आपको फ्लो याद हो जाए कि किस तरीके से कैसे हमारा फ्लो होता है बॉडी में, ठीक है। अभी तक हमने कार्डियक साइकिल के इवेंट्स पूरे देख लिए, राइट, इवेंट्स देख लिए। अब एक क्विक रिवीजन टाइप लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, आर्टेरियल हमारा रिलैक्स फॉर्म में रहेगा, किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी ब्लड नहीं है। अब जब हमारा ब्लड आएगा, इट मे बी ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो इट्स मे बी कम फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे वेन्स के थ्रू और वेना कावा के थ्रू ब्लड आया, तो हमारा क्या होगा, राइट आर्टेरियम हो जाएगा फिल होने के बाद जो आर्टेरियल प्रेशर वो हो जाएगा लेट आर्टेरियल प्रेशर, यानी कि उस हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा उस वक्त आर्टेरियल प्रेशर। आर्टेरियल प्रेशर हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, हमारा दोनों वॉल एवी वॉल्स जो भी है, एवी वॉल्स जो भी है, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्स हमारा हो जाएंगे ओपन। दोनों वॉल्स ओपन होने की वजह से हमारा जो ब्लड है ये वेंट्रिकल्स में फ्लो डाउन हो जाएगा, राइट। फ्लो डाउन होने की वजह से अब क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोलिक फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट हो जाएगा, राइट, कॉन्स्ट्रक्शन इसमें चला जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब जब कॉन्स्ट्रक्शन उसमें हो जाएगा तब क्या होगा, अब हमारा सेमिलुनर वॉल्स ओपन होंगे और जो भी हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू देयर सर्कुलेशन, अगर उसको लंग्स में जाना है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, और जो अगर उसको हमारे बॉडी पार्ट्स में जाना है तो आयोटा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, राइट। अब वो जब चला जाएगा तो हमारा जो आर्टरी का जो वेंट्रिकल का जो कंडीशन है वो कैसा होगा, डायस्टोलिक, राइट, ये हो जाएगा हमारा डायस्टोलिक फॉर्म में। अब डायस्टोलिक फॉर्म जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक फॉर्म में यानी रिलैक्स स्टेट में गया, तो ये साइकिल तो रिपीट होती है, राइट, तो हमारा आर्टेरियल प्रेशर अगेन स्टार्ट हो जाएगा जनरेट होना धीरे धीरे। अर्लियर स्टेज मतलब वेंट्रिकल का लास्ट स्टेज, वेंट्रिकल डायस्टोलिक का लास्ट स्टेज और आर्टेरियल सिस्टोलिक का फर्स्ट स्टेज एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सिस्टोलिक आर्टेरियल में प्रेशर धीरे धीरे स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने की वजह से दोबारा से ब्लड आर्टरी जो राइट आर्टेरियम लेफ्ट आर्टेरियम दोनों में फिल होगा, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल में होगा, फिर वेंट्रिकल से डायस्टोलिक में जाएगा, फिर वापस से आर्टेरियल रिलैक्सेशन में जाएगा, फिर कॉन्स्ट्रक्शन में जाएगा, डायस्टोलिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इस तरीके से हमारा ब्लड जो कंटिन्यू फ्लो करता जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल कैसे होता है, राइट, हमने कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसको हमने पूरा डिटेलिंग में पढ़ा, किस तरीके से आर्टेरियल सिस्टोलिक में जाते हैं, फिर डायस्टोलिक में जाते हैं, फिर वेंट्रिकल सिस्टोलिक में जाते हैं, फिर वो डायस्टोलिक में जाते हैं, और किस तरीके से वो
वो प्रोसेस गोल गोल साइकिल की तरह रिपीट होते रहते हैं, राइट। अब हम देखते हैं स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है। स्टॉक वॉल्यूम मीन्स मल्टीपल ऑफ हार्ट रेट यानी नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में हमारे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड उसने पंप किया, उसे हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। अब स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है? ईच वेंट्रिकल कितना पंप करेगा एट एक साइकिल में, वन साइकिल में वो 70 ml ब्लड करेगा, और एक मिनट में वो कितना लीटर ब्लड पंप आउट कर जाएगा? 5 लीटर तक। 70 इंटू 72 या एवरेज इतना ही होता है। हमारा हार्ट बीट का रेट कितना है? 72, राइट। तो हम अगर करें तो 70 इंटू 72 इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 5 लीटर तक आएगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया पर मिनट का? 5 लीटर, राइट। ये है हमारा पूरा कार्डियक साइकिल। यहाँ पे होता है कार्डियक साइकिल पूरा खत्म, समझ गया। अब देखते हैं हमारा हार्ट साउंड। हार्ट साउंड को हम इससे मेजर करते हैं। ये है ये स्टेथोस्कोप, राइट। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर देखते हैं, आप कान में लगा के स्टेथोस्कोप हार्ट पे रख के वो साउंड सुनते हैं, उसमें साउंड सुना जाता है, ठीक है। अब इसकी वैसे तो 4 साउंड होते हैं, लेकिन मेडिकल में अगर मेडिकली देखोगे तो उसके 4 साउंड होते हैं, बट हम पढ़ते 2 ही साउंड है, क्योंकि 2 इतने ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, इतना मतलब उसकी साउंड इतनी वीक होती है कि हमें पकड़ में नहीं आती, इसलिए 2 ही साउंड हम पढ़ते हैं, राइट। फर्स्ट साउंड है लब। लब का साउंड कब आएगा? जब हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी आर्टरियो वेंट्रिकल वॉल्स बंद होंगे। कब बंद होंगे? जब हमारा आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाएगा। जब आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाएगा तो वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट करेगा, और वो क्या करेगा? हमारे आर्टरियो वेंट्रिकल वॉल्स को बंद करवाएगा, राइट। आर्टरियो वेंट्रिकल्स वॉल्स को बंद करवा देगा, ओके। और सेकंड साउंड कौन सा होता है? सेकंड साउंड डब। लब डब, लब डब, लब डब, ओके। अब सेकंड साउंड डब कब आएगा? जब सेमिलूनर वॉल्स बंद होंगे, यानी कि अयोटिक वॉल्स जब बंद होंगे। जब हमारा वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो जाएगा तो वहां पे वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट होगा। वेंट्रिकल प्रेशर 2 काम करता है। पहला कौन सा? पहला वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों को बंद करेगा, और दूसरा सेमिलूनर वॉल्स यानी अयोटिक और पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्स ओपन करेगा। अब वो ओपन करेगा, जब वो ओपन करेगा और जब वहां से ब्लड फ्लो हो जाएगा तब कौन सा साउंड आएगा? डब। इसीलिए हमें लब डब का रिपीटिंग साउंड सुनाई पड़ता है, ओके। अब एक और टर्म आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। जब हमारा कार्डियक साइकिल जब फ्लो होता है, जो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स फॉलो होते हैं, उस वक्त को इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड करके उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन में इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज है वो सब रिकॉर्ड होंगी और इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ निकलता है, प्रिंट आउट, ठीक है। और ये इस ग्राफ पे कुछ इस तरीके के वेव्स आते हैं, जिससे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो समझ पाते हैं कि इसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, आर्टरी में प्रॉब्लम है या वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम है या सेमिलुनर वॉल्स में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये वेन्स के थ्रू कैसे समझ में आता है। फर्स्ट, पी वेव। पी वेव क्या है? द इलेक्ट्रिकल एक्सेशन और depolarization of artery which leads through the constriction of both arteria। मीन्स जब सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया? आर्टेरियम में, राइट। वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो आर्टेरियम में आया, राइट।
आर्टेरियम में आने के बाद वहां पे वो क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि प्रेशर जनरेट करवाना। तो आर्टेरियम में प्रेशर जनरेट कराने यानी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, जिसे हम समझते हैं पी से। अब पी तो हो गया। अब QRS ये क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है जो वेंट्रिकल्स में रिकॉर्ड होते हैं। वेंट्रिकल्स की जब सिस्टोलिक बिगनिंग होता है, जब हमारा ब्लड आर्टरी से फ्लो करता है वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स प्रेशर जनरेट होता है। सबसे पहले प्रेशर जनरेट करेगा जब वो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्लोज करेगा, ठीक है। जब उसको क्लोज करेगा और यहाँ से बिगनिंग होगा, क्यू से बिगनिंग स्टार्ट होता है। हमारा जो सिस्टोलिक है वहां से स्टार्ट करना शुरू करेगा वेंट्रिकल्स का। स्टार्ट किया, आर ट्राइकस्पिड तक हमारा बंद कर दिया। अब आर से एस के बीच में हमारा जो सेमिलुनर वॉल्स है उसे ओपन करेगा, ठीक है। तो हमारा वेंट्रिकल प्रेशर दो पार्ट में होता है ना, वैसे भी एक हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स हैं उसको बंद करने का काम करेगा, और दूसरा पार्ट हमारा जो सेमिलुनर वॉल्स है उसको ओपन करने का काम करता है, ठीक है। उसको ओपन किया उसने। अब यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के भी रखी है, जैसे represent the depolarization of ventricles which initiate the ventricle constriction. ventricle का constriction initiate करेगा। the constriction starts shortly after the Q के just Q के बाद वो start हो जाएंगे and mark the beginning of the systole, ठीक है। अब ये हो गया PQRS, यहाँ तक हम समझ गए इतने वेव्स को क्या कहते हैं। अब T वेव का क्या काम है। T wave, the return of ventricles from excited to the normal state, यानी कि वेंट्रिकल प्रेशर वापस से अब अपने रिलैक्स पोजीशन पे जाएगा, यानी कि रीपोलराइजेशन होगा। PQRS यहाँ तक डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। और T का सिर्फ T, ये जो लास्ट में जो T है ये हमारा रीपोलराइजेशन करवाता है, यानी कि रिलैक्स स्टेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, वो हमारा दोनों से मिलके बना है, डिस्टोलिक एंड रीस्टोलिक, राइट। डिस्टोलिक एंड रीस्टोलिक को दोनों को मिला के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनता है। और ये जो QRS है, इससे हमारा जो हम हार्ट बीट कैलकुलेट करते हैं कि हमारा हार्ट कितने टाइम बीट कर रहा है, कितने टाइम, वो एवरेज कितना होता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है 72 टाइम्स, राइट। ये एवरेज है, 70 से 75 नॉर्मल होता है, और ये इससे काउंट किया जाता है QRS के काउंटिंग से हम इसे काउंट करते हैं, राइट। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि कार्डिक साइकिल क्या होता है और ECG क्या होता है। इसके फर्स्ट पार्ट में भी हमने पढ़ लिया कि हार्ट क्या होते हैं और उसमें कौन कौन हार्ट नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं और उसके प्लेयर्स कौन कौन से हैं और उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, बट हमारे हार्ट से वापस जब बाहर जाता है वो ऑक्सीनेटेड फॉर्म में जाता है। अब वो ऑक्सीनेटेड फॉर्म में, हमारे हार्ट में तो कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि वो इम्प्योर से प्योर हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यह सब हमारा लंग्स में होता है। अब ये लंग्स में जाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है, जो पाथवे यूज करते हैं वो लोग, उसे हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, और वो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसे जरूर से जुड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।